हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 18 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से। 18 जुलाई 2026 को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे दो तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराकर विस्फोट का शिकार हो गए। हालांकि अमेरिकी सेना यूएस मिलिट्री ने इस दावे का खंडन किया है। इसके बाद देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का सबसे बड़ा महत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह विश्व के प्रमुख तेल परिवहन मार्गों में से एक है। अब बात करते हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर बनाई जा रही है। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर बनाई जा रही है। इसके बाद शिंकानसेन किस देश की हाई स्पीड रेल प्रणाली है? तो यह है जापान की हाई स्पीड रेल प्रणाली। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा दिया जा रहा है? तो ये आपका JICA द्वारा दिया जा रहा है। इसके बाद गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले को वापस लेने का निर्णय किस अमेरिकी संस्था ने लिया? तो ये अमेरिका न्याय विभाग US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने लिया। अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गराउफिस ने गौतम अडानी के मामले को वापस लेने के संबंध में किस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था? तो ये है आपका जोसेफ नौसेला जूनियर। इसे जोसेफ नौसेला जूनियर ने अदालत में क्या कहा? तो इन्होंने अदालत में कहा वे इस निर्णय के निर्णयकर्ता नहीं थे और DOJ के निर्णय पर विवाद करने का उनके पास कोई आधार नहीं था। हाल ही में गाइडेंस ऑन रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस फॉर डेटा गवर्नेंस किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किया गया। इसके बाद RBI द्वारा जारी डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा की गुणवत्ता, सुरक्षा, जवाबदेही एवं जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना। RBI का यह नया डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस अधिनियम के अनुपालन पर विशेष जोर देता है? तो ये है आपका डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी DPDP अधिनियम 2023। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं यानी रेगुलेटेड एंटिटीज RES के लिए डेटा गवर्नेंस पर नियामकीय अपेक्षाओं संबंधी मार्गदर्शन यानी गाइडेंस ऑन रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस फॉर डेटा गवर्नेंस जारी किया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पहली बार जारी किया गया नया सूचकांक कौन सा है? तो ये है आपका इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन में कितने सेवा उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है? ये है आपका 19। इसके बाद इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन में शामिल 19 उपक्षेत्र भारत के कुल सेवा क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है 60%। हाल ही में सरकार ने किसे अध्यादेश के स्थान पर लाने के लिए संसद में विधेयक सूचीबद्ध किया है? तो ये है आपका आयकर संशोधन अध्यादेश 2026। इसके बाद आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 के तहत किन संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर पूंजीगत लाभ कर और ब्याज कर से छूट दी गई है? तो आपका ये है विदेशी संस्थागत निवेशक और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। भारत के संविधान के अनुसार संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
इसके बाद हाल ही में निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। अब जानते हैं निवेश अनुकूलता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों के निवेश अनुकूल वातावरण का मूल्यांकन करना। इसके बाद निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है। निवेश अनुकूलता सूचकांक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन कितने प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया गया है? तो 8 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया गया है। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।